मॉड्यूलेशन के क्वेश्चंस हैं, ये एंगल मॉड्यूलेशन से रिलेटेड क्वेश्चंस हैं, तो हम इसको करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, टू कैरियर्स 40 मेगाहर्ट्ज एंड 80 मेगाहर्ट्ज रिस्पेक्टिवली आर फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेटेड बाय अ सिग्नल of frequency f kilohertz 4 kilohertz such that bandwidths of FM signal in the two cases are same. The peak deviation in the two cases are in the ratio of, देखिए पहली जो कैरियर फ्रीक्वेंसी है वो है 40 मेगाहर्ट्ज, ठीक है, तो हम इसको लिख सकते हैं 4 इंटू 10 टू दी पावर 7 हर्ट्ज। दूसरी कैरियर फ्रीक्वेंसी है आपकी 80 मेगाहर्ट्ज, ये कितनी हो जाएगी 8 इंटू 10 टू दी पावर 7 हर्ट्ज। तो फ्रीक्वेंसी ऑफ मैसेज सिग्नल इज इक्वल टू 4 किलोहर्ट्ज। इट इज गिवन दैट बैंडविड्थ्स ऑफ एफएम सिग्नल, इसने क्या दिया है, बैंडविड्थ्स ऑफ एफएम सिग्नल इन द टू केसेस आर सेम। दैट मीन्स bandwidth of FM1 is equal to bandwidth of FM2. Let the peak frequency deviation in the two cases be delta F1 delta F2. ये दोनों केसेस में frequency deviation delta F1 delta F2 है। तो bandwidth of FM1 is equal to कितना हो जाएगा, आपको पता है ना कि bandwidth of FM कितना होता है, twice of MF plus 1 of FM, यही होता है ना। तो twice of MF की वैल्यू delta F by FM plus 1 होती है इंटू एफ एम होती है, तो ये ट्वाइस ऑफ डेल्टा एफ प्लस एफ एम होता है। तो यहाँ पे ट्वाइस ऑफ डेल्टा एफ वन प्लस एफ एम हो जाएगा एंड बैंडविड्थ ऑफ एफ एम टू इज इक्वल टू ट्वाइस ऑफ डेल्टा एफ टू प्लस एफ एम हो जाएगा, ठीक है। सब्स्टिट्यूटिंग दोज इन इक्वेशन 1 वी गेट, हम दोनों को इक्वेट करेंगे अब जब, ट्वाइस ऑफ डेल्टा एफ वन प्लस एफ एम इज इक्वल टू ट्वाइस ऑफ डेल्टा एफ टू प्लस एफ एम, ठीक है। यहाँ पे ये हो गया, तो यहाँ पे डेल्टा एफ वन इज इक्वल टू डेल्टा एफ टू ही आएगा ना, तो डेल्टा एफ वन बाय डेल्टा एफ टू इज इक्वल टू 1 बाय 1, तो 1:1 का रेशियो है, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए द बैंडविड्थ ऑफ एफ एम इज इंडिपेंडेंट ऑफ कैरियर फ्रीक्वेंसी। अगर आप देखो ये जो बैंडविड्थ है एफ एम की, ठीक है, इट इज इंडिपेंडेंट ऑफ कैरियर फ्रीक्वेंसी, इट इज इंडिपेंडेंट ऑफ कैरियर फ्रीक्वेंसी अगर आप देखो तो, ठीक है, एंड डिपेंड्स ओनली ऑन फ्रीक्वेंसी ऑफ मैसेज सिग्नल एंड डेल्टा एफ। थ्योरेटिकली फॉर इक्वल वैल्यूज डेल्टा एफ विल आल्सो बी इक्वल, इसलिए इसमें कैलकुलेशन रिक्वायर्ड नहीं है, इसीलिए इसका थर्ड ऑप्शन ही सही है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, which of the following is the advantage of phase modulation over direct frequency modulation? Multipliers can be used, no. Small deviation is obtained, no. Easy practical application, no. Oscillator can be controlled by crystal, ये true है। देखिए FM modulation has more practical applications than phase modulation। इसने पूछा phase modulation का frequency modulation पे क्या advantage है। FM का जो होता है मैं लिख देती हूँ, FM has better signal to noise power ratio, FM has better signal to noise power ratio which makes it more stable, जो इसको ज़्यादा stable बनाता है, ठीक है। इसमें जो frequency deviation होता है वो होता है KF into AM into FM, ये फ्रीक्वेंसी के लिए होता है। और डेविएशन जो होता है फेज में वो डेल्टा फाई इज इक्वल टू KP इंटू AM होता है। तो ये फेज डेविएशन है, ये फ्रीक्वेंसी का है। KP AM फेज मॉड्यूलेशन में होता है, KF AM FM ये डेल्टा एफ में होता है। तो डेविएशन आपका हाई होना चाहिए, डेविएशन शुड बी हाई। मल्टीप्लायर सर्किट इज यूजुअली सुटेबली यूज्ड फॉर, एफएसएस ने बोला मल्टीप्लायर्स कैन बी यूज्ड, मल्टीप्लायर सर्किट सुटेबली FM में यूज होते हैं। फ्रीक्वेंसी डेविएशन इज मोर एज कम्पेयर, इसमें स्मॉल डेविएशन इंपॉर्टेंट होता है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज एडवांटेज ऑफ PM ओवर डायरेक्ट फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन? फ्रीक्वेंसी डेविएशन इसमें डेल्टा एफ इज मोर एज कम्पेयर टू फेज डेविएशन, डेल्टा एफ मोर होता है एज देन PM देन फेज मॉड्यूलेशन। इन ऑसिलेटर्स द वैल्यू ऑफ रेजिस्टेंस, इंडक्टेंस एंड कैपेसिटेंस चेंजेस विद टेम्परेचर। ऑसिलेटर्स में जो वैल्यू होती है RLC की, it changes with temperature, and to avoid this problem we can use crystal in oscillators, क्योंकि oscillators में RLC की वैल्यू चेंज होती रहती है टेम्परेचर के साथ। तो इस प्रॉब्लम को अवॉइड करने के लिए हम क्या करते हैं, हम क्रिस्टल यूज करते हैं टू प्रोवाइड बेटर फ्रीक्वेंसी स्टेबिलिटी। तो कंट्रोलिंग द एम्पलीट्यूड ऑफ ऑसिलेशंस इज डन बाय द क्रिस्टल, कंट्रोलिंग द एम्पलीट्यूड ऑफ ऑसिलेशंस इज डन बाय क्रिस्टल, इसलिए करेक्ट ऑप्शन 4 है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, जैसे ये क्वेश्चन है,
which consider the angle modulated signal st is equal to 10 cos 200 pi t plus pi t square. Which of the following statements are correct? Fi is an instantaneous frequency. देखिए जनरल एक्सप्रेशन जो होता है एंगल मॉड्यूलेटेड का बता रहा है, एंगल मॉड्यूलेटेड का फेज मॉड्यूलेटेड वेव की इक्वेशन क्या होती है? एक्स पी एम टी इज इक्वल टू ए कॉस 2 पाई एफ सी टी प्लस के पी एम टी, ए कॉस ऑफ 2 पाई एफ सी टी प्लस के पी एम टी। जो इंस्टेंटेनियस एंगल जो है, इंस्टेंटेनियस एंगल जो है फाई आई टी इज इक्वल टू 2 पाई एफ सी टी प्लस के पी एम टी, ये आपका इंस्टेंटेनियस एंगल है। इंस्टेंटेनियस फ्रीक्वेंसी अब जब हम निकालेंगे तो ये क्या हो जाएगा? 1/2 पाई इंटू डी फाई आई टी बाय डी टी। कैलकुलेशन जब हम करेंगे तो एफ आई इज इक्वल टू 1/2 पाई इंटू डी बाई डी टी ऑफ, ये वैल्यू हो जाएगा 200 पाई टी प्लस पाई टी स्क्वायर। एफ आई कितना है? जैसे आपको दिया है 100 प्लस टी हर्ट्ज, 100 प्लस टी हर्ट्ज दिया है, ठीक है। एट टी इक्वल टू 0 एफ आई कितना हो गया? 100 हर्ट्ज, ठीक है। एट टी इज इक्वल टू 1 एफ आई की वैल्यू हो गया 101 हर्ट्ज। एट टी इज इक्वल टू 2 एफ आई की वैल्यू हो गया 102 हर्ट्ज। तो एफ आई जो है यहाँ पे इंक्रीज कर रहा है, एफ आई इंक्रीजेज एट रेट ऑफ 1 हर्ट्ज पर सेकेंड, ठीक है। तो इसीलिए इसने जो क्वेश्चन पूछा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर करेक्ट, इसका मतलब एक तो एफ आई इंक्रीज हो रहा है, तो ये एक तो सेकेंड ऑप्शन सही है, ठीक है। एंड इस केस में एफ आई इंक्रीजेज एट द रेट ऑफ 1 हर्ट्ज पर सेकेंड। यहाँ पे t इक्वल टू 0 रखोगे तो 10 होगा, t इक्वल टू 1 रखोगे तो ये 11 होगा, t इज इक्वल टू 2 रखोगे तो ये 2 स्क्वायर 4, ये 14 होगा। तो मतलब t इज इक्वल टू 3 रखोगे तो ये 19 होगा। मतलब इसमें चेंजेस जो है इनडेफिनिट चेंज आ रहा है, इसीलिए इसका सेकेंड एंड फोर्थ ऑप्शन ही राइट ऑप्शन है। सेकेंड नेक्स्ट क्वेश्चन है, an FM modulation with frequency sensitivity constant kf is 25 Hz per volt has the message signal. The plot for frequency deviation is, देखिए आपके पास FM सिग्नल की इक्वेशन क्या है? A cos 2 पाई एफ सी टी प्लस 2 पाई के एफ इंटीग्रल माइनस इंफिनिटी टू टी एम टी डी टी, ये था ना। फ्रीक्वेंसी सेंसिटिविटी आपको 25 हर्ट्ज पर वोल्ट दिया है, तो एफ टी कितना हो जाएगा? 1/2 पाई इंटू डी बाई डी टी, इसकी वैल्यू हो जाएगी 2 पाई, ठीक है, इंटू के एफ की वैल्यू कितनी है? ये एक्चुअली एंगल है, तो एफ आई इज इक्वल टू डी 1/2 पाई डी बाई डी टी 5t होता है ना, ये भी आपने पढ़ा। तो 2 पाई इंटू के एफ की वैल्यू 25 है, इंटीग्रल 0 टू टी एम टाउ डी टाउ हो गया, तो ये वैल्यू हो गई 1/2 पाई इंटू 2 पाई इंटू 25 एम टी, ठीक है। तो इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी? 25 एम टी। दस मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी डेविएशन एट एनी टाइम, जो मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी डेविएशन है एट एनी टाइम इज द फंक्शन ऑफ एम टी, it is the function of mt simply scaled by kf is equal to 25। तो यहाँ पे जो इसका ग्राफ बनेगा, ठीक है, अगर आप देखो ये होगा ऐसा कि यहाँ पे ये डेल्टा एफ हो गया हर्ट्ज, और यहाँ पे ये जो इसका ग्राफ आया है, ग्राफ तो ऐसे ही बनेगा, ठीक है। ये t हो गया, ये 1 हो गया, ये 2 हो गया, ये 4 हो गया, तो यहाँ पे ये वैल्यू कितनी हो जाएगी? 25 mt, मतलब 25 इंटू 10, mt की वैल्यू कितनी दी है? 10, तो 250। तो आपका जो राइट आंसर होगा वो होगा ये वाला। नहीं, कौन सा आंसर है इसमें? सेकंड वाला, स्क्वायर थोड़ी बनेगा, ये स्लोप यही आएगा, ठीक है, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, which of the following options is true? Noise has more effect on lower frequencies in FM? No. Noise in AM increases as frequency increases? No. AM में नॉइज तभी बढ़ती है जब फ्रीक्वेंसी बढ़ती है? नो। नॉइज हैज मोर इफेक्ट ऑन हायर फ्रीक्वेंसीज इन एफएम, एफएम इज रिलेटेड टू फ्रीक्वेंसीज, तो नॉइज का मोर इफेक्ट एफएम पे पड़ता है इन एट हायर फ्रीक्वेंसीज, तो ये ट्रू है। नॉइज इन पीएम इंक्रीजेज एक्सपोनेंशियली फॉर द एंटायर ऑडियो रेंज? नो। अब इसमें आप देखिए, इफेक्ट ऑफ नॉइज इन एफएम सिग्नल इज डिटरमाइंड बाय द एक्सटेंट टू विच इट चेंजेस द फ्रीक्वेंसी ऑफ मॉड्यूलेटेड सिग्नल। कैसे?
जैसे आपने यहाँ पे रखा समेशन, ठीक है, यहाँ पे आया आपका नॉइज, ये WT था, वाइट नॉइज आई, यहाँ पे आपका आया FM सिग्नल, यहाँ पे आया बैंड पास फिल्टर, फिर यहाँ पे आया लिमिटर, फिर इधर आया डिस्क्रिमिनेटर, हो गया डिस्क्रिमिनेटर, फिर यहाँ पे हो गया बेस बैंड लो पास फिल्टर, हो गया बेस बैंड लो पास फिल्टर, और फिर यहाँ पे आ गया आउटपुट सिग्नल। यहाँ पे जो इफेक्ट ऑफ नॉइज है एफएम का, इट इज डिटरमाइंड बाय द एक्सटेंट टू विच इट चेंजेस द फ्रीक्वेंसी ऑफ मॉड्यूलेटेड सिग्नल, ठीक है। तो पीएचडी ऑफ नॉइज जो डिटेक्टर, यहाँ पे आपको लिखना पड़ेगा कि इफेक्ट ऑफ नॉइज in AM is determined by the extent to which it changes the frequency of modulated signal। जैसे जैसे modulated signal की frequency को change करता रहेगा उस पर नॉइज का इफेक्ट पड़ेगा। तो इसका जो ब्लॉक डायग्राम है कि पहले इस समेशन में एफएम और नॉइज सिग्नल मिक्स हुआ, फिर बैंड पास फिल्टर के थ्रू गया, यहाँ पे एक्सटी सिग्नल जनरेट किया, फिर लिमिटर ने इसको लिमिट किया, डिस्क्रिमिनेट किया, फिर बैंड पास बेस बैंड लो पास फिल्टर पे गया, फिर आउटपुट सिग्नल जनरेट किया। तो यहाँ पे जब इसका ग्राफ आप बनाओगे पीएचडी का, तो ये हो गया SM0F और यहाँ पे F हो गया, तो ये 0 हो गया, और यहाँ पे इस तरीके से होगा, ये -W और W हो गया। तो यहाँ पे जो इफेक्ट ऑफ नॉइज है, देखिए पूरा डाउन टच हुआ है। इफेक्ट ऑफ नॉइज इज मोर एट हायर फ्रीक्वेंसीज इन एफएम, ठीक है। दूसरा क्या है इसमें, अगर हमें नॉइज परफॉर्मेंस को इम्प्रूव करना है एफएम में, देन वी यूज द कंसेप्ट ऑफ प्री एम्फेसिस and de-emphasis if you want to improve the concept of noise. The wide band FM is preferred over narrow band FM because W band FM जो होता है इसको हम ज़्यादा प्रेफर करते हैं क्योंकि इसका बेटर फिगर ऑफ मेरिट होता है, बेटर फिगर ऑफ मेरिट होता है। फिगर ऑफ मेरिट क्या होता है? फिगर ऑफ मेरिट जो होता है, इट इज द रेशियो ऑफ द आउटपुट SNR टू द इनपुट SNR। जो फिगर ऑफ मेरिट होता है, इट इज द रेशियो ऑफ आउटपुट SNR टू इनपुट SNR। तो FOM डिपेंड्स अपॉन दी डीमॉड्यूलेटर, ये डीमॉड्यूलेटर पर डिपेंड करता है। AM में क्या होता है, जो नॉइज सिंक्रोनस डिटेक्टर जो होता है, इट इज बेटर। AM में जो आपका सिंक्रोनस डिटेक्टर होता है, इट इज बेटर देन इनवेलप डिटेक्टर। इन AM नॉइज हैज नथिंग टू डू विद द फ्रीक्वेंसी। AM में तो एम्पलीट्यूड्स रोल प्ले करते हैं, ठीक है, एम्पलीट्यूड को वेरी कराते हैं। नॉइज हैज नथिंग टू डू विद द फ्रीक्वेंसी, नॉइज ओनली डिपेंड्स ऑन द, नॉइज किस पर डिपेंड करती है, नॉइज डिपेंड्स ऑन द एम्पलीट्यूड ऑफ मॉड्यूलेटिंग सिग्नल। तो फिगर ऑफ मेरिट AM का कितना होता है, फिगर ऑफ मेरिट AM का होता है 1/3 एंड फिगर ऑफ मेरिट जो PM का होता है वो होता है MP²/2। तो नॉइज जो होता है PM में, इट इंक्रीजेज एक्सपोनेंशियली एट द एंटायर ऑडियो रेंज। ये रॉन्ग स्टेटमेंट है, ठीक है, क्योंकि ये इसका कितना आ रहा है MA²/2। ये होता है फिगर ऑफ मेरिट PM का। फिगर ऑफ मेरिट क्या है, रेशियो ऑफ आउटपुट SNR टू इनपुट SNR, यही है ना, यही तो है फिगर ऑफ मेरिट, ठीक है। तो जो इसने लिखा है कि इट नॉइज इन PM इंक्रीजेज एक्सपोनेंशियली फॉर द एंटायर ऑडियो रेंज, ये गलत है। फिगर ऑफ मेरिट FM में कितना होता है, फिगर ऑफ मेरिट FM का जो होता है वो होता है 3/2 MF², ठीक है। फिगर ऑफ मेरिट ऑफ FM इज फार बेटर देन अदर टू। AM और PM के कंपैरिजन में FM का फिगर ऑफ मेरिट बहुत अच्छा होता है। वी कैन से नॉइज परफॉर्मेंस ऑफ FM इज बेटर देन AM एंड PM। तो ये क्वेश्चन आ गया समझ में। दूसरा क्वेश्चन है, a device with input xt and the output yt is characterized by yt equal to x²t. A FM signal with modulating frequency deviation of 90 kHz and modulating signal bandwidth of 5 kHz is applied to this device. The bandwidth of output signal is given that FM signal is input to the system. FM signal क्या है, input है to the system, yt is equal to x²t, which is a frequency multiplier system with a multiplier factor of 2. न्यू फ्रीक्वेंसी डेविएशन कितना कह रहा है ये, न्यू फ्रीक्वेंसी डेविएशन कितना हो जाएगा, मल्टीप्लाइंग फैक्टर इसमें 2 है ना, 2 है, तो यहाँ पे न्यू फ्रीक्वेंसी डेविएशन 2 × 90 kHz हो जाएगा, बट द फ्रीक्वेंसी ऑफ मॉड्यूलेटिंग सिग्नल रिमेन्स द सेम, ठीक है, फ्रीक्वेंसी ऑफ मॉड्यूलेटिंग सिग्नल रिमेन्स द सेम, ये सेम है, यानी कि ये कितना है 5 kHz है, ठीक है। बैंडविड्थ ऑफ आउटपुट yt कितना होगा,
बैंडविड्थ ऑफ आउटपुट YT, ये हो जाएगा ट्वाइस ऑफ डेल्टा एफ न्यू प्लस FM। ठीक है, तो ये वैल्यू कितनी हो जाएगी, ट्वाइस ऑफ ये 180 हो जाएगा एंड प्लस 5 हो जाएगा। तो ये वैल्यू 2 इंटू 185 इज इक्वल टू 218 जन कितना हुआ 336, तो 370। तो आपका जो आंसर आएगा 370 किलो हर्ट्ज आएगा। पहले क्वेश्चन देखो क्या कह रहा है। एक डिवाइस है जिसका इनपुट xt है एंड आउटपुट जो है yt है। ठीक है, ये आउटपुट है, ये इनपुट है। इट इज कैरेक्टराइज्ड बाय yt इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर टी। इस सिस्टम से कैरेक्टराइज होता है। तो यानी कि FM सिग्नल जिसकी मॉड्यूलेटिंग फ्रीक्वेंसी डेविएशन 90 किलोहर्ट्ज है, FM 5 किलोहर्ट्ज है, इस डिवाइस में लगाया गया। मतलब 90 किलोहर्ट्ज का इसमें फ्रीक्वेंसी डेविएशन लगाया गया और FM लगाया गया 5 किलोहर्ट्ज का। तो जब इस सिस्टम के थ्रू ये पास हुआ तब इसमें क्या चेंजेस आएंगे, जो न्यू फ्रीक्वेंसी डेविएशन होगा वो 2 टाइम्स बढ़ जाएगा, मतलब मल्टीप्लाइंग फैक्टर 2 है, और जो मॉड्यूलेटिंग सिग्नल फ्रीक्वेंसी है वो सेम रहेगा। तो ये इसकी बैंडविड्थ होती है, क्योंकि एफएम की बात कर रहा है तो ट्वाइस ऑफ एमएफ प्लस 1 ऑफ एफएम, यानी कि ट्वाइस ऑफ डेल्टा एफ प्लस एफएम, ये होता है आपका बैंडविड्थ ऑफ एफएम। तो आपका जो बैंडविड्थ होगी वो इतना बढ़ जाएगा, एफएम सेम रहेगा। ठीक है, तो ये क्वेश्चन आपको समझ में आया। तो मैंने आपको 6 क्वेश्चंस कराए हैं। ठीक है, ये अच्छे क्वेश्चंस हैं, इनको आप कर लीजिएगा। एक लास्ट क्वेश्चन और बता देती हूँ। जैसे ये क्वेश्चन है आपका, what is the maximum frequency of the modulating signal in FM system if it has 8 significant sidebands and the maximum bandwidth is 32 kilohertz। देखिए इस क्वेश्चन में क्या दिया है आपको, जो आपका वाइड बैंड FM होता है इसकी इक्वेशन क्या होती है, AC समेशन n इक्वल टू माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी JN ऑफ MF cos ऑफ 2 पाई FC प्लस n FMT, 2 पाई ऑफ FC प्लस n FMT। तो ये MF ग्रेटर देन 1 है। एक्चुअल बैंडविड्थ जो होती है, इसकी जो बैंडविड्थ होती है वो इनफाइनाइट होती है। टू बैंड लिमिट द WBFM सिग्नल, all of its sideband lower order sidebands are retained and the higher order insignificant sideband should be eliminated। जितनी भी इसकी हाई बैंडविड्थ है, इसको लिमिट करने के जितने भी जो इनसिग्निफिकेंट बैंड्स हैं, जो इनसिग्निफिकेंट साइड बैंड्स हैं, उनको हम क्या करते हैं, एलिमिनेट कर देते हैं। तो जैसे आपने यहाँ पे इसका कैरेक्टराइज करते हो, ये आता है आपका कुछ AC/2 J0 ऑफ FM, ये होता है आपका AC/2 J1 ऑफ MF, ये होता है AC/2 J2 ऑफ MF। ठीक है, ये T हो गया। फिर यहाँ पे ये जो है ये वैल्यू इधर भी कितना हो गया, AC/2 J-1 ऑफ MF, और यहाँ पे क्या हो गया, AC/2 J-2 ऑफ MF। ठीक है, ठीक है। अब इसमें आप देखिए बैंडविड्थ आपको कितनी दिया है, बैंडविड्थ आपको दिया है 32 किलोहर्ट्ज, आपको बैंडविड्थ दिया है 32 किलोहर्ट्ज एंड साइड बैंड नंबर ऑफ साइड बैंड्स कितने दिए, 8। तो 8 साइड बैंड्स ऑन द पॉजिटिव साइड ऑफ फ्रीक्वेंसी एंड 8 साइड बैंड्स ऑन द नेगेटिव साइड ऑफ फ्रीक्वेंसी। तो इसके जो नंबर ऑफ साइड बैंड्स है अप टू द ऑर्डर 8 है। अकॉर्डिंग टू द कार्सन रूल सिग्निफिकेंट साइड बैंड जो होगा अप टू द ऑर्डर ऑफ MF प्लस 1 हैज बैंडविड्थ। तो जो आपकी बैंडविड्थ होगी वो कितनी हो जाएगी, ट्वाइस ऑफ MF प्लस 1 ऑफ MF। बैंडविड्थ कितनी है, 32 इज इक्वल टू ट्वाइस FM इंटू 8 हो गया, मतलब N MF N इंटू नंबर ऑफ साइड बैंड्स हो गया N इंटू ट्वाइस MF। ठीक है, तो यहाँ पे जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो FM की वैल्यू 16 मतलब ट्वाइस किलोहर्ट्ज, मतलब हमने W वाइड बैंड FM को क्या कर दिया, लिमिट कर नैरो बैंड में कन्वर्ट कर दिया। तब नैरो बैंड FM जो होता है, नैरो बैंड FM में जो बैंडविड्थ होती है वो ट्वाइस ऑफ FM हो जाती है, ट्वाइस ऑफ FM हो जाएगी इंटू N कर देंगे, क्योंकि इसने क्या किया है, 8 ही नंबर ऑफ साइड बैंड्स 8 कर दिया, इसने इनफिनाइट साइड बैंड्स की बात नहीं करी है। इसीलिए जो इसका आंसर आएगा वो क्या आएगा, 2 किलोहर्ट्ज आएगा। तो मैंने आपको 7 क्वेश्चंस कराए हैं, इसको लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। ठीक है, थैंक यू वेरी मच।